गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने इसके पहले के वीडियो का डिस्कशन, इसके पिछले वाले इसके पार्शियल फ्रैक्शन का हमने इसके पिछले वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने ये भी बताया कि पार्शियल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालना है, अगर हमें आंशिक भिन्न का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम पहले आंशिक भिन्न का अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। उसमें हमने आंशिक भिन्न को भी बताया, कुछ क्वेश्चन को भी बताया, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आई है, कोई स्टेप मुझसे छूट गया है, तो अगर छूट गया है तो उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। हमें कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए, तो मैं जहाँ तक संभव प्रयास करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ उसमें उसका वीडियो का कुछ ना कुछ हम बता देंगे। अगर हमें लगेगा कि कुछ स्टेप छूट गए हैं, आपको समझ में नहीं आया है, तो कन्फर्म है कि हम कुछ ना कुछ उस पर वीडियो बना के आपको समझा देंगे। ये तो रहा पिछले वाले वीडियो का डिस्कशन, हमने जो किया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अगर मान के चलें तो वास्तव में बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि इसमें बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि इसमें दो चीज़ों को करके उसके बाद सॉल्व किया जाता है। कह ये सकते हैं कि पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ते हैं और उसके बाद हम सिंपल सा जो भी इंटीग्रेशन यूज करना होता है करते हैं। तो इसलिए हमारा पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का यही रीज़न है कि हम एनी हाउ जब भी हम करते हैं तो पार्शियल को ही तोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। हमने बेसिक चीज़ बता दिया था, सब चीज़ बेसिक चीज़ हमने बताया था कि ये भी हमने बता दिया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन को बताया था। क्वेश्चन में भी हम एक दो क्वेश्चन बता दिया था। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। जब मैक्सिमम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना है तो उसको वन बाय वन करके ही, धीरे धीरे करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उनको जो टाइप्स हमारे बचे हुए हैं, शायद हमने पिछले वाले वीडियो में दो टाइप्स बताए थे, तीसरे टाइप से या फिर से दूसरे टाइप से ही डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा, तो उसमें ये बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट टाइप तो बताया था, मुझे अच्छे से याद है, और अब हम दूसरे टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप सेकंड में हम अगर डिस्कशन करें, टाइप सेकंड में अगर डिस्कशन करें तो अगर हम देखेंगे ये कि टाइप फर्स्ट में ये था कि जो डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर होते थे, 1 2 3 4 जो भी फैक्टर होते थे, या तो x-1, x-2, x-3, x-4 कुछ भी हो सकते हैं, और एक ही रहता था। जैसे x-1 है तो x-1 ही था, x-2 है तो x-2 ही था, 2x-3 है तो 2x-3 ही था। लेकिन टाइप सेकेंड में हमारे एक ही फैक्टर को दो बार रिवीजन हो, पुनरावृत्ति हो, तब इसका हम टाइप 2 हम यूज करते हैं। जैसे अगर टाइप 2 है तो इंटीग्रेशन है x/(x-2) और x माइनस का होल स्क्वायर dx, x-2 और x-1 का होल स्क्वायर dx। x-2 तो हमारा 1 ही है, लेकिन x-1 का होल स्क्वायर हमारा दो फैक्टर है, जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर x/(x-2) और x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो हम टाइप सेकंड में देखेंगे। टाइप हमारा सेकंड क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। अब मान लो कि टाइप सेकंड हमारा जो है दो बार हमारा रिवाइज कर रहा है। इसमें हम देखेंगे कि एक बार तो हम रख लेंगे a बराबर x-2, ये तो हो गया हमारा a बराबर x-2। अब हम देखेंगे
कि x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एक बार हम क्या करेंगे b अपान x माइनस वन रख देंगे, लेकिन दूसरा हम फिर c बराबर ये रखेंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि x माइनस टू और x माइनस वन का होल स्क्वायर को तोड़ने के लिए एक बार हम a बाई एक्स माइनस टू करेंगे प्लस b बाई एक्स माइनस वन और प्लस c बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा इसका ये टाइप सेकंड का। और उसके बाद जो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे और अपने कामों को कर लेंगे। तो करने का यही तरीका होगा, जैसे जहाँ तक हमें लगता है कि आपको टाइप सेकंड तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड हमारा क्या कहता है, टाइप थर्ड क्या है, इसके बारे में एक एक चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम टाइप थर्ड के बारे में एक एक चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम देख रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि इसमें एक तो वेरिएबल रहेगा, लेकिन जो हमारा अगर दूसरे फॉर्म में जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो जिसका गुणनखंड मतलब जिसका फैक्टर हम संभव ना हो, जिसका फैक्टर संभव ना हो, उसके लिए हम करते ये हैं कि टाइप थर्ड का यूज करते हैं। जहाँ पर हमारा फैक्टर संभव नहीं होगा वहाँ हम टाइप थर्ड का यूज करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल तीसरा में देखते हैं तो एग्जाम्पल थर्ड है कि x अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। कहने का मतलब ये है कि जो टाइप थर्ड है हमारा, टाइप थर्ड है उसमें हम देखते ये हैं कि जो x प्लस वन है और टाइप थर्ड में हम देखेंगे ये कि जो हमारा एक्स प्लस वन है अपान एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि इसको हम a बाई एक्स तो लिख लेंगे, क्योंकि x है। अगर हम देखते हैं एक x हुआ और एक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ, ठीक है, एक x हुआ और एक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ। तो हम इसको ये लिखने के लिए सबसे पहले हम तो ये कर लेंगे कि a बाई एक्स कर लेंगे और फिर प्लस करके हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख लेंगे। कहने का मतलब कि हम जब इसको तोड़ेंगे तो ये होगा a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब हमारा कोई फैक्टर ना मिलता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, तो उसमें बी एक्स प्लस सी करके अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं। ये तो हमने पार्शियल का काम किया, जो भी हमने किया अभी तक पार्शियल का काम किया। और उसके बाद इसी पार्शियल में इसी क्रम में बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इनके बार बार मैं कह रहा हूँ इनके डिनोमिनेटर से बोथ साइड हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, या ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि केवल हमारा x प्लस वन बचेगा। क्या बचेगा? x प्लस वन बचेगा। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे केवल x बचेगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर ले a प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जब इतना हम कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आगे हम क्या करते हैं कि दोनों ओर से एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर की तुलना करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है कि इनके गुणांकों की हम तुलना करते हैं। दोनों ओर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर की तुलना करने पर हम जब दोनों ओर तुलना करते हैं तो पाते यही हैं कि c बराबर वन मिलता है, a बराबर वन मिलता है, a प्लस बी बराबर जीरो और b बराबर माइनस ए इक्वल टू माइनस वन मिलता है। तथा c का यह मान एक में रखकर समाकलन करने पर अब हम क्या करते हैं, आई बराबर एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन
जब इतना करते हैं तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन 1/x प्लस माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो गया। फिर हमारा होगा 1/x dx माइनस 1/2 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। हमारा हो जाता है 1/x dx माइनस हाफ 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम क्या करते हैं कि 1/x का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं log x हो जाएगा, और इसको भी हम कह सकते हैं 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा tan इनवर्स x प्लस सी, मतलब कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू c जोड़ना ही होगा। देखने का मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, उसमें हमने क्या किया। आपको क्वेश्चन देख के तो लगेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन करना ये है कि अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो x प्लस 1 अपान एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपान एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सबसे पहले हम पार्शियल में तोड़ेंगे और देखेंगे कि एक ऐसा द्विघात समीकरण हमको प्राप्त है जिसको तोड़ना बड़ा हमारा मुश्किल है। इसके लिए हम करते ये हैं कि एक बार तो हम a/x रख देंगे और प्लस जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है चाहे एक्स क्यूब प्लस 1 है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल रखते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं जो x के साथ वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट रखते हैं जो सिंगल हो, जो bx प्लस c हो जाता है। उसके बाद हम जो पार्शियल का काम करते हैं, जैसे पार्शियल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। जब किसी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन में ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। और करते ये हैं कि ए बी सी की वैल्यू के रखने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है उसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें एक निश्चित वैल्यू मिल जाती है। कहने का मतलब ये हमें पता चल जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें तो बोर्ड में आता है, लेकिन उतना ही इजी भी है। अगर आप इसको देखते हैं, ध्यान से करते हैं, तो हमें पता ना क्यों ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे के क्रम में बढ़ रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। आगे के क्वेश्चन इसी का थर्ड का सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड का सेकंड कैसे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड का सेकंड हम देखेंगे कि 1/x माइनस 1 का देखेंगे 1/1 माइनस एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि 1 माइनस एक्स का क्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि 1 माइनस एक्स का क्यू के लिए हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होगा ए की जगह पे 1 हो जाएगा और बी की जगह पे क्या होगा हमारा x हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में हमारा होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम रख लेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हमारा बगल में दिया भी है, यहाँ पे हिंट के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला दिया भी है, जिससे कि आप सॉल्व कर लेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला दिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम ए के जगह पे 1 रख लेंगे और बी के जगह पे हमने क्या किया, x रख लिया। जब वैल्यू रखेंगे ए और बी की
तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यू है और वहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यू है। एक स्टूडेंट ने, हम जब ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो भी अगर देख रहा है तो ये देख लेगा कि यहाँ पे हमने ए क्यू माइनस, अगर हमारा 1 माइनस एक्स क्यू है तो हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला रखा। अगर यही हमारा 1 प्लस एक्स क्यू होगा तो हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला रखेंगे। तो हम क्या पाएंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू में हम देखेंगे कि होगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस क्वेश्चन को भी इसी बेस पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितने हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सब एग्जाम्पल बेस हैं। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से कर जाते हैं तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ठीक है, हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ए अपान 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। जब ए अपान 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इतना हो गया तो हम बार बार करते हैं कि पार्शियल में हम करते ये हैं कि इसके डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। इसके पार्शियल में हम इसके डिनोमिनेटर से भाग देते हैं। जब हम पार्शियल में इसके डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो हमने बताया ही है आपको कि होगा ये कि दोनों साइड हम डिनोमिनेटर से भाग दे देते हैं। जब हम डिवीजन करेंगे दोनों ओर तो हम देखेंगे कि मिलेगा हमको, इससे अगर हम डिवीजन ये कट जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 बचेगा और ये हमारा ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स बचेगा। अब समीकरण 2 में हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 0 होगा और a की वैल्यू हमारी 1/3 आएगी। ऐसे ही a माइनस बी इक्वल टू 0 हम करेंगे तो a बराबर b 1/3 होगा और a प्लस सी इक्वल टू 1 और c बराबर 1 माइनस a 1 माइनस 1/3 2/3 हमारा होगा। और हम देखेंगे कि a b c के मान रख कर हम समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा। अगर ए बी सी की वैल्यू हम रखते हैं तो डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स क्यू और 1/3 1 माइनस एक्स और 1/3 एक्स प्लस 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/3 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/3 एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि log 1 माइनस एक्स और इसको 3 इंटू 2 ये इतना होगा। फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद हमें ये सॉल्व होगा। कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे कर ले जाएंगे। इसके लिए आपको करना ये होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ऐसे आप सोचें कि बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ किए हुए आप कर ले जाएं तो मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना तो पड़ेगा ही। अब इसमें एक एक चीज़ को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1/3 1 log 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1/2 इंटू 1/√3/2 टेन इनवर्स x प्लस 1/2 √3/2। और हर जगह आपको फार्मूला क्या यूज होगा, यहाँ भी एक फार्मूला मिलेगा, यहाँ भी एक फार्मूला मिलेगा। कहने का मतलब इसमें आपको फार्मूला बहुत मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमें पता न क्यों ऐसा लग रहा है कि आप 1 बाय 1 स्टेप करते जाएंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे और काम को कर ले जाएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी। जब एक एक चीज़ समझ में आने लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आगे के क्वेश्चन को करने में इजी होगा। ठीक है, इसको आप देखें क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे, जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट का मतलब कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आगे के प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, क्योंकि आगे के प्रोसेस को करने के लिए आपको एक एक फार्मूले का यूज करना होगा और एक एक स्टेप को देखना होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें पता ना क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक एक स्टेप को देखते हैं, एक एक स्टेप को करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और रही बात हमारी कि आगे के क्वेश्चन को, तो आगे के क्वेश्चन और थोड़े थोड़े टिपिकल तो होते ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे के क्वेश्चन हमारे टिपिकल ना हो। ये रहा हमारा टाइप 4। हमने आपको ये रहा हमारा टाइप 3। हमने आपको 3 टाइप बता दिया, एक टाइप फर्स्ट बताया, फिर टाइप सेकंड बताया, फिर टाइप 3 बताया। अब टाइप 4 हम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 4 के लिए हम करेंगे ये कि यदि अगर 3 टाइप्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं, अगर 3 टाइप्स को हम अच्छे से देख लिए तो टाइप 4 भी हम अच्छे से कर ले जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में हमें क्या करना है, ये देखना है कि टाइप 4 कैसे सॉल्व होगा, ये उसके बारे में सोचना है और उसको करना है। टाइप 4 में हम देखेंगे कि अब हमें टाइप 4 कह रहा है कि यदि परिमेय फलन के अंश तथा हर में चर राशि के x के समघात हो तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। यदि x के फलन में दोनों हमारे चर राशि अंश तथा हर, मतलब कि अंश भी उतना ही घात का हो जितना घात का हर हो, तो हम उसको तोड़ने के प्रक्रिया को निम्न प्रकार देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है कि x² अपान x² प्लस 1 ब्रैकेट में x² प्लस 4, तो हम करेंगे ये कि x² माना x² बराबर y, तो हमारा हो जाएगा x² अपान x² प्लस 1 x² प्लस 4 इक्वल टू y अपान x² को हम y मान लेंगे, तो होगा हमारा y अपान y प्लस 1 और y प्लस 4। जब y अपान y प्लस 1 और y प्लस 4 होगा तो इसको हम सॉल्व कर सकेंगे कि हम जहाँ जहाँ x² रहेगा वहाँ वहाँ हमने क्या किया, वहाँ वहाँ y रख दिया। जैसे जहाँ जहाँ हमारा x² है वहाँ वहाँ हमने y रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कि y अपान, अब यहाँ पे हम x² जब y रख दिया तो y अपान y प्लस 1 और y प्लस 4 हो जाएगा। अब उसके बाद y अपान y प्लस 1 और y प्लस 4 हो गया, तो अब तो ये सिंपल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सिंपल हो जाएगा कि a अपान y प्लस 1 हो जाएगा प्लस b अपान y प्लस 4 हो जाएगा। और सिंपल सा जो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे, और जब भाग दे देंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये y बराबर
ay+4 और प्लस by+1 हमको प्राप्त होगा। जब हमको y बराबर ay+4 अब by+4 प्राप्त होगा तो स्वाभाविक सी बात है समीकरण 2 में क्रमशः y बराबर -4 तथा -1 रखने पर a बराबर -1/3 और b बराबर 4/3 हमको मिलेगा। अब जहाँ जहाँ हमारा a है वहाँ हम रख देंगे 1/3 और 1/4। जब हम वैल्यू रखते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू हम रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमको ये मिल रहा है, a और b की वैल्यू रखने पे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम a और b की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि एक 1/3 y+1 4/3 y+4 तो 1/3 और x की वैल्यू रखा y की वैल्यू रखा तो x² + 1 और इसकी वैल्यू रखा तो x² + 4। अब ये हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू होती है हमारी tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स x की वैल्यू हमारी होती है tan इनवर्स x बराबर होगा 1/1 + x²। तो हमारा x² + 1 को हम tan इनवर्स x लिख देंगे और x²/4 को x/2 लिख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमको मिलेगा। कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर हमारा x² + 1 और x² + 4 हो तो अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम करते ये हैं कि x² को जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, जो वेरिएबल हमारा सेम है उसको एक निश्चित वेरिएबल एक वेरिएबल 1 घात का मान लेते हैं जो y हो और x² बराबर y मान के उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर पार्शियल के द्वारा उसके a b की वैल्यू निकाल लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा और उसके बाद हम फिर वैल्यू को पुट करते हैं और जैसा इंटीग्रेशन करते हैं वैसा हम कर देते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे टाइप 4 में ही एक क्वेश्चन और है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि x⁴ और x² + 1। अगर हम x⁴ और x² + 1 अभी तक हमने देखा था कि सेम घात का था तो उसको सॉल्व करते थे। अब हमारा क्या हुआ कि अंश हमारा ज़्यादा हो गया और हर मेरा कम हो गया। जब अंश ज़्यादा हो गया हर कम हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते ये हैं कि वही काम करेंगे जो कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि x² बराबर y को x बराबर x² तो x4/x² + 1 और y²/1 + y। अब हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x² है उसको हम क्या करेंगे y मान लेंगे। अगर x² बराबर y हमने मान लिया x² बराबर y मान लिया तो x4 बराबर हमारा अगर x² बराबर y है अगर हमारा x² बराबर y है तो स्वाभाविक सी बात है कि x4 बराबर हमारा y² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे कि x² बराबर y तो x4/x² + 1 मतलब y²/1 + y 1 + y मतलब कि x² की जगह पे y रख देंगे और 1 ये। अब हम क्या करेंगे कि y²/1 + y तो एक बार 1 हम जोड़ेंगे एक बार 1 हम घटाएंगे। जब हम एक बार 1 जोड़ेंगे और जब 1 एक बार घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + y। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक बार 1 जोड़ें और एक बार 1 घटा दिए तो x² बराबर y तो y² सेम रख देंगे और ये 1 जोड़ा एक 1 घटाया 1 + 1 सेम हो जाएगा
और -1 और एक बार -1 का कितना भी स्क्वायर क्यू करो 4 करो सेम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + y। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अलग हो जाएगा और ये हमारा वो y + 1 y - 1 अपान 1 + y हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा y - 1, ये हो जाएगा y - 1 + 1/1 + y। जब और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये कि ये होगा हमारा x4 अपान 1 + x² और y² अपान 1 + y। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये y - 1 + 1/1 + y और ये होगा हमारा x² - 1 + 1/x² और y बराबर x² रखने पर, अगर y बराबर x² रखते हैं तो हम सॉल्व करके पाएंगे कि ये हमारा x² + -1 1 + x², इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे और ये tan इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तब भी हम x² बराबर y रखेंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम x² बराबर y और x⁴ को y² रख देंगे। देखिए नोट में ये दिया भी है, अगर हम नोट को देखते हैं, नोट में ये दिया है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नोट ये है कि अगर हमारा x⁴ अपान x² + 1 है तो हम एक बार ना हो तो -1 + 1 जोड़ भी देंगे और सीधे सीधे x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और x² के रूप में तोड़ के भी कर सकते हैं, जिससे ये हमारा x² + 1 का मिल जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या कि x² + 1 और 1/x² को सीधे सीधे हम x4 में इतना से भाग देकर इसका हल निकाला जा सकता है। तो 1/x² + 1 हमारा बच जाएगा और ऊपर बचेगा x² + 1 और उसको इंटीग्रेट करके हम इतना कर सकते हैं। चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं और चाहे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी तोड़ सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, दोनों ऑप्शन में से तीन तरीके के हैं, तीनों तरीके में से कोई भी ऑप्शन हम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि टाइप 4 थोड़ा सा हमारा टिपिकल होता है लेकिन है इजी। अगर आप चाहें तो टाइप 4 को भी अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते ये हैं कि टाइप 4 हम देखते हैं कि अगर हम पार्शियल में देखते हैं कि पहला टाइप्स हमारा पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, फिर हमने टाइप 5 तक हम देख लिए और टाइप 4 तक हमने देखा, और टाइप 4 के बाद हम उसके बाद हमने देखा कि एक एक चीज़ को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में हमने एक एक चीज़ को बताया। शुरू में ही पढ़ाते वक्त हमने बताया भी था कि आपको पार्शियल पढ़ने के लिए 2 बार आपको किसी भी क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना होगा। 2 बार मतलब कि एक बार तो पार्शियल से तोड़ना होगा और एक बार आपको पार्शियल के बाद उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो पहले तो इसके टाइप फर्स्ट में थोड़ा सा इजी था। इजी इसलिए था कि अगर हमारे 3 फैक्टर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको कह सकते हैं भिन्न के हर पुनरावृत्ति एक अनुराध लीनियर नॉन रिपीटेड गुणनखंड हो तो अपुनरावृत्ति गुणनखंड में तोड़ना संभव हो। तो कहने का मतलब कि अगर हमारा फैक्टर ऐसा हो जिसका रिवीजन ना हुआ हो तो उसको हम इजी वे में कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन टाइप सेकंड में हमने देखा कि आपको एक ही फैक्टर का एक ही मल्टीप्लाई का एक ही गुणनखंड को 2 बार दे दिया, 3 रिवीजन कर दिया तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों हमारे घात सेम है, तो उसको हम क्या किए कि y मान के उसको काम कर लिया।
जब हमने y मान के उसको काम कर लिया तो फिर आगे देखा कि उसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो पार्शियल से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखा पार्शियल में। और एक तरफ से अगर स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, तो हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में भी आता है और सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन बच्चों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, अपने पेशेंस लेवल को लो कर देते हैं, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है। तो आप कोशिश यही करिए कि अपने पेशेंस लेवल को लो ना करिए और जितना मैक्सिमम हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में यहाँ प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद हमको बताइए, तो हम जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एक नया वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइप 5 तक ही हम टाइप 4 तक ही रहने दें इस वीडियो में। उसके बाद हम टाइप 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप 5 हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम इसके बाद के क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से वही हम कहने चल रहे हैं कि आप वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगेगा कि हमसे कोई स्टेप मिस हो गया है, चाहे हमसे कोई स्टेप छूट गया है, तो उस स्टेप को कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है, ये चीज़ें आपसे छूट गई हैं। तो मैं स्वाभाविक सी बात है कि उसको देखूंगा और उस पर एक नया वीडियो बना के आपको फिर से इसी चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा और आपको एक नया वीडियो भी मिल जाएगा, जिसको देखने में आराम रहेगा, ईजी रहेगा। तो आप पूरा कोशिश करिए कि इस वीडियो को देखिए, समझिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए, जिससे कि हम आगे के काम को कर सकें। और इसी के साथ हम सोच रहे हैं इस वीडियो को क्लोज करें, इस वीडियो को बंद करें और ये टॉपिक यहाँ पे बंद करें और आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।